नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी मुंबई और चेन्नई के बीच खेला गया आईपीएल का 44वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 44वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच एमआई चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई मुंबई के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम चेन्नई को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई की ओर से विल जैक्स और रायन रिकेल्टन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। परंतु दोस्तों, आज के महामुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई की शुरुआत काफी निराशाजनक रही। जहां पर चेन्नई की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए मुकेश चौधरी का भले ही मुंबई के दोनों ही धाकड़ बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ सामना किया और गेंदबाज को सम्मान देते हुए इस ओवर में एक ही रन बटोरा। परंतु दोस्तों, दूसरे ओवर में जैसे ही अंशुल कंबोज गेंदबाजी पर आए, स्ट्राइक पर मौजूद विल जैक्स ने उनके खिलाफ बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। परंतु दोस्तों, अंशुल कंबोज की बाहर जाती हुई गेंद को वे समझ नहीं पाए और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमाकर 2 ओवर के भीतर ही अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, विल जैक्स आज चेन्नई के खिलाफ मात्र एक ही रन बना पाए। दोस्तों, पावर प्ले में ही मुंबई का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब जल्लोश करते हुए चेन्नई के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर विल जैक्स काफी निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मुंबई की ओर से मैदान में उतरे नमन धीर, जिन्होंने आते ही अपनी बेहतरीन लय का नमूना मैदान में पेश किया और दूसरी ही गेंद को पीछे की ओर खेलते हुए शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। परंतु बता दूं, इस ओवर में चौका आने के बावजूद यह ओवर देखा जाए तो चेन्नई के हित में रहा, जहां पर अंशुल कंबोज ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही महज 4 रन बटोरने का मौका मुंबई के बल्लेबाजों को इस ओवर में दिया। दोस्तों, अब तक हुए पहले 2 ओवरों में काफी शांत खेल मुंबई के द्वारा मैदान पर देखने को मिला था, परंतु मानो जैसे ये तूफान के पहले की शांति थी। जी हां, क्योंकि पहले 2 ओवर शांत जाने के बाद मैच के तीसरे ओवर में लेफ्ट हैंड खिलाड़ी रिकेल्टन ने अपना असली अंदाज मैदान में दिखाया और चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए मुकेश चौधरी को इस बार आते ही अपने पाले में लेते हुए ओवर की दूसरी गेंद को कवर की ओर खूबसूरत तरीके से जड़ा और गेंद को सीधे में तब्दील कर डाला। वहीं अगली गेंद पर जोरदार पुल लगाते हुए लगातार 2 गेंदों को तारामंडल में पहुंचा दिया और इसके बाद बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए पहली बार इस ओवर को मुंबई के हित में किया। बता दूं, रायन रिकेल्टन ने अपने खुद के दम पर इस ओवर में 14 रन बटोरे। वहीं दोस्तों, अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर रायन रिकेल्टन का साथ निभा रहे नमनधीर ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए अंशुल कंबोज के खिलाफ ओवर की दूसरी गेंद पर ऑफसाइड की ओर अपने बल्ले को मोड़ा और एक चमचमाता अपनी पारी का पहला दर्शकों के बीच भेज दिया लगने लगा। ओवर की दूसरी गेंद पर आने के चलते अब यह ओवर एक बार फिर मुंबई के लिए बड़ा साबित होगा। परंतु दोस्तों, इसके बाद गेंदबाजी पर मौजूद अंशुल कंबोज ने अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और इसके बाद बची हुई गेंदों पर महज 2 रन बटोरने का मौका मुंबई के बल्लेबाजों को दिया और इसी के साथ पहले पावर प्ले के 4 ओवरों का खेल भी पूरी तरीके से समाप्त हो गया। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हुए पहले 4 ओवरों में चेन्नई के गेंदबाजों का बोलबाला इस पावर प्ले में देखने को मिला था। जी हां, क्योंकि अब तक मुंबई की टीम महज 29 रन को बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। ऐसे में एक सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था, तो अब पावर प्ले के बचे हुए अंतिम 2 ओवरों में चौकों में डील करना आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ देखने को मिला। मैच के 5वें ओवर में जहां पर चेन्नई की ओर से पहली बार स्पिनर गेंदबाज प्रशांत वीर गेंदबाजी पर आए, जिनकी पहली 2 गेंदों को तो रायन रिकेल्टन ने काफी सूझबूझ के साथ खेला और एक भी रन नहीं बटोरा। परंतु दोस्तों, ओवर की तीसरी गेंद पर जैसे ही प्रशांत वीर अपनी लाइन से भटके, इसका फायदा रायन रिकेल्टन ने उठाया और नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए पीछे की ओर एक और अपने खाते में जोड़ लिया। लगने लगा के बाद अब रायन रिकेल्टन बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करेंगे। परंतु दोस्तों, रायन रिकेल्टन कुछ अलग ही इरादे से मैदान में उतरे थे।
जी हां, क्योंकि आने के बाद रायन रिकेल्टन यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने प्रशांत वीर की 5वीं और 6ठी गेंद पर एक बार फिर अपना बल्ला खोला और लगातार इन 2 गेंदों को भी सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और पावर प्ले में ही अपने इंटेंट को पूरी तरीके से साफ कर डाला। बता दूं, प्रशांत वीर का यह ओवर काफी खराब चेन्नई के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने 18 रन खर्च किए। दोस्तों, पावर प्ले के पहले 3 ओवरों में भले ही मुंबई की शुरुआत धीमी रही थी, लेकिन अब 5वें गियर में बल्लेबाजी करते हुए मुंबई के बल्लेबाज मैदान पर नजर आ रहे थे। जी हां, क्योंकि प्रशांत वीर को धोने के बाद मैच के अगले ओवर में उनके साथ निभा रहे नमन धीर ने भी अपना रौद्र रूप अपनाया और पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए। चेन्नई के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज के खिलाफ बेहतरीन तरीके से कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए 90 मीटर का एक जादुई सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और पावर प्ले के 6 ओवरों का खेल खत्म होने तक टीम को 57 रनों तक पहुंचा डाला। दोस्तों, देखा जाए तो पहले 2 ओवरों के भीतर बड़ा विकेट गंवाने के बावजूद अब जैसी चाहिए वैसी एक धुआंधार शुरुआत मुंबई के बल्लेबाजों ने अब टीम को दिला दी थी। लेकिन चेन्नई जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो मैदान में मौजूद रायन रिक्टन और नमनधीर को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए पावर प्ले के बाद भी तेज गति से टीम को आगे ले जाना जरूरी था। परंतु दोस्तों, ऐसा कुछ मुंबई के बल्लेबाजों की ओर से देखने को मिले। उससे पहले ही चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने चालाकी की और पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर नूर अहमद को करने दिया। और दोस्तों, गेंदबाजी पर आए नूर अहमद ने भी गायकवाड़ को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और अपने ओवर की पहली 3 गेंदों पर 2 रन खर्च करने के बाद ओवर की चौथी घूमती हुई गेंद में अब तक टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे रायन रिकेल्टन को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े उर्वल पटेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का दूसरा झटका मुंबई की टीम को दे दिया। आपको बता दें, रायन रिकेल्टन आज चेन्नई के खिलाफ 24 गेंदों में 37 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, खतरनाक रूप में नजर आ रहे रिकेल्टन का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब जल्लोष करते हुए चेन्नई के प्रशंसक मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर मुंबई के खेमे में अब पहली बार चिंता देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों, दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब मुंबई की ओर से मैदान में उतरे टी20 के धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने आते ही अपनी बेहतरीन लय का नमूना मैदान में पेश किया और पहली ही गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए एक लाजवाब चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। वहीं अगले ओवर में दूसरी छोर पर खड़े नमन धीर ने भी गेंदबाजी पर आए प्रशांत वीर के खिलाफ अपना धाकड़ अंदाज दिखाया और कवर की ओर बल्ले को मोड़ते हुए एक उल्टा हुआ चौका अपने खाते में जोड़ लिया। परंतु दोस्तों, देखा जाए तो अब विकेट गिरने का दबाव साफ तरीके से मुंबई की टीम पर देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि इसके बाद अगले यानी मैच के 9वें ओवर में रामाकृष्णन घोष के खिलाफ भी एक चौका मुंबई की ओर से देखने को मिला। लेकिन चौका आने के बावजूद किसी भी ओवर को मुंबई के बल्लेबाज बड़ा बनाने में सफल नहीं हो पा रहे थे और 6 गेंदें होने तक महज कभी 7 तो कभी 8 ही रन्स को बोर्ड पर जोड़ने में कामयाब हो रहे थे, जिसके कारण रन आने के बावजूद अब दबाव मुंबई की टीम पर बढ़ता जा रहा था। परंतु दोस्तों, प्रेशर हावी हो उससे पहले ही मैच के 10वें ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद सूर्य कुमार यादव ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज दिखाया और गेंदबाजी पर आए प्रशांत वीर के खिलाफ पहले ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन कट लगाते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर सामने की ओर अपने बल्ले को मोड़ते हुए चमचमाता हुआ सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और एक बार फिर चेन्नई के प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। और दोस्तों, कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ मैच के 11वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर सूर्य कुमार यादव का साथ निभा रहे नमनधीर ने भी अपने आप को सिद्ध किया और चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए रामाकृष्णन घोष के खिलाफ लगातार पहली 2 गेंदों को चौकों में तब्दील कर डाला। दोस्तों, पहली 2 गेंदों पर अब 8 रन मुंबई के बल्लेबाजों ने टीम के लिए स्कोर बोर्ड पर जोड़ लिए थे, जिस कारण अब आवश्यकता थी इस ओवर का सॉलिड तरीके से अंत करने की। परंतु दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद पर जैसे ही धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पर आए, वे रामाकृष्णन घोष के खिलाफ अपना धैर्य खो बैठे और नमन धीर की तरह बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद डेवोड ब्रेविस को एक आसान सा कैच थमाकर टीम को निराश करते हुए पवेलियन का रास्ता नाप। बता दूं, सूर्य कुमार यादव आज चेन्नई के खिलाफ मात्र 21 ही रन बना पाए। दोस्तों, मुंबई के लिए भले ही एक साझेदारी पनपती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, परंतु सूर्य कुमार यादव के विकेट के साथ अब वह भी पूरी तरीके से टूट चुकी थी, जिस कारण अब एक तरफ जहां चेन्नई के प्रशंसक झूमते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर मुंबई के प्रशंसकों में अब सन्नाटा छा चुका था।
ऐसे में दोस्तों 3 बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब मुंबई की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड खिलाड़ी तिलक वर्मा बता दूं रामकृष्णन घोष का यह ओवर नपाला रहा, जहां पर उन्होंने विकेट चटकाते हुए 9 रन खर्च किए। वहीं दोस्तों अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार से देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए जेमी ओवरटन के खिलाफ मुंबई के बल्लेबाजों ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन कभी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंदों को ज्यादा कुछ मुंबई के बल्लेबाज समझ नहीं पाए और इस ओवर में भी महज 3 ही रन बटोरने में सफल हुए। इसके चलते दोस्तों अगले ओवर में दोनों ही मुंबई के बल्लेबाजों ने बड़े शॉट्स खेलने का प्रयास किया, परंतु दोस्तों चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए नूर अहमद के खिलाफ पहली 4 गेंदों पर वे एक बार फिर काफी संघर्ष करते हुए नजर आए और महज 1 ही रन बटोर पाए, जिस कारण ओवर की 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद तिलक वर्मा तिलमिला गए और बड़ा शॉट खेलने चले गए, परंतु नूर अहमद की गुगली को वे समझ नहीं पाए और पास ही खड़े खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ को एक आसान सा कैच थमाकर सस्ते में पवेलियन का रास्ता नाप लिए। बता दूं तिलक वर्मा आज टीम के लिए मात्र 5 रन ही जोड़ पाए। दोस्तों चेन्नई की घातक गेंदबाजी के सामने अब समय के साथ मुंबई की टीम इस मुकाबले में पिछड़ती हुई नजर आने लगी थी। जी हां, क्योंकि पिछले कुछ ओवरों से रन गति धीमी हुई थी और साथ ही इस दौरान 2 बड़े बल्लेबाजों को भी मुंबई की टीम अपने गंवा चुकी थी, जिसके कारण देखा जाए तो चेन्नई की टीम का बोलबाला अब मैदान पर नजर आ रहा था। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में मुंबई की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान हार्दिक पांड्या। बता दूं नूर अहमद का यह ओवर काफी शानदार चेन्नई के लिए साबित हुआ, जहां उन्होंने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही 4 ही रन बनाने का मौका मुंबई की टीम को दिया। साथ ही दोस्तों अगला यानी मैच का 14वां ओवर भी काफी खराब मुंबई के लिए साबित हुआ, जहां एक बार फिर जेमी ओवरटन ने अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी में दोनों ही मुंबई के बल्लेबाजों को उलझा के रखा और इस ओवर में भी महज स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया। दोस्तों हर एक धीमा ओवर देखा जाए तो अब मुंबई के लिए परेशानियां खड़ी करता जा रहा था, क्योंकि देखते ही देखते अब एक वक्त 12 के करीब चल रहा रन रेट नीचे गिरते हुए 8 के करीब पहुंच चुका था, जिस कारण टीम की बद से बदतर होती स्थिति को देख अब मुंबई के खेमे में भी टेंशन साफ तरीके से देखने को मिल रहा थी। वहीं दोस्तों अब महज आखिरी 5 ओवरों का खेल मुंबई की टीम के पास बचा हुआ था। ऐसे में एक विशाल लक्ष्य तक पहुंचना था, तो मैदान में मौजूद हार्दिक पांड्या और नमन धीर को अपने खेलने के रवैया में बदलाव करते हुए चौकों की बरसात करना आवश्यक था। परंतु दोस्तों तभी अंतिम ओवरों को देख चेन्नई के कप्तान गायकवाड़ ने अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज नूर अहमद को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया और दोस्तों हमेशा की तरह नूर अहमद ने गायकवाड़ को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और एक बार फिर अपनी घूमती हुई गेंदों में मैदान में मौजूद मुंबई के बल्लेबाजों को पूरी तरीके से उलझा के रखा और इस ओवर में भी महज 2 रन बनाने पर मजबूर कर डाला। लगने लगा कि अब इसी प्रकार का खेल अब अंत तक मुंबई की ओर से देखने को मिलेगा, परंतु दोस्तों इसी बीच मैच के 17वें ओवर में सेट हुए बल्लेबाज नमनधीर ने गेंदबाजी पर आए जेमी ओवरटन के खिलाफ ओवर की तीसरी गेंद पर अपना हाथ खोला और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए लंबे अंतराल बांध गेंद को में तब्दील कर डाला और साथ ही चेन्नई के खिलाफ अपना धमाकेदार पसा भी पूरा किया। लगने लगा कि अब पसे के बाद जरूर नमनधीर मुंबई के लिए और ज्यादा वक्त क्रीज पर टिके रहेंगे, परंतु दोस्तों जैसे ही 50 पूरा हुआ अगली ही गेंद पर नमनधीर भी अपना धैर्य खो बैठे और कवर की ओर उल्टा हुआ चौका जड़ने के चक्कर में सरफराज खान को एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें नमनधीर आज 30 गेंदों में 57 रनों की एक संघर्षपूर्ण पारी खेल आउट हुए। दोस्तों सेठ हुए बल्लेबाज का बड़ा विकेट मिलने के चलते अब अलग ही खुशी चेन्नई के खिलाड़ियों के बीच मैदान पर देखने को मिल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर नमनधीर के साथ अब 5 बड़े बल्लेबाजों को मुंबई की टीम अपने गंवा चुकी थी। ऐसे में दोस्तों अब अंतिम ओवरों में टीम को संभालने मैदान में उतरे रॉबिन मिंस, जिन्होंने आते ही अगले ओवर में अंशुल कंबोज के खिलाफ अपना हाथ खोला और कवर की ओर तेज तर्रार प्रहार करते हुए एक बेहतरीन चौके के साथ अपना खाता खोल लिया। परंतु दोस्तों चेन्नई की चल रही तूफानी गेंदबाजी के सामने वे भी इस चौके के बाद मैदान पर ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाए और अगली ही पटकी हुई गेंद पर पीछे की ओर कट लगाने के चक्कर में सीधे क्लीन बोल्ड होते हुए टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें रॉबिन मिंस आज मात्र 5 ही रन मुंबई के लिए बना पाए। दोस्तों ताश के पत्तों की तरह अब बिखरती हुई मुंबई की बल्लेबाजी चेन्नई के सामने नजर आ रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब 6 बड़े बल्लेबाज टीम को मझधार में छोड़ चुके थे, जिस कारण अब अंतिम ओवरों में पूरी तरीके से चेन्नई की टीम मुंबई के बल्लेबाजों को जकड़ती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों अब हार्दिक पांड्या का साथ निभाने मैदान में उतरे कृष भगत।
यहां से अगर एक सम्मानजनक स्कोर चेन्नई के सामने खड़ा करना था तो बचे हुए अंतिम 2 ओवरों में बड़े शॉट्स खेलने की पूरी जिम्मेदारी अब हार्दिक पांड्या के कंधों पर आ चुकी थी। परंतु दोस्तों, पांड्या भी अपनी जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह असफल रहे और मैच के अंतिम ओवर में यानी 20वें ओवर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए 18 रनों की एक खराब पारी खेल पवेलियन लौट गए, जिस कारण लगने लगा अब इसके बाद एक भी बड़ा शॉट मुंबई की ओर से देखने को नहीं मिलेगा। परंतु दोस्तों, मैदान में उतरे ट्रेंट बोल्ट ने आते ही अपना हाथ खोला और एक आसमानी जड़ दिया और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक मुंबई को 150 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए चेन्नई के सामने 160 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला।